दोस्तों दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला सकती है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच खबरें सामने आई हैं कि अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात अपने कुछ एडवांस डिफेंस सिस्टम को हटाकर मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट कर दिया है। और ठीक उसी समय नॉर्थ कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया जो जापान के ऊपर से गुजरते हुए समुद्र में गिरा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर दुनिया में एक नया जियोपॉलिटिकल ब्लॉक बन रहा है। दोस्तों पिछले कई दशकों तक दुनिया में एक ही सुपर पावर का दबदबा था, यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। दूसरी तरफ तेजी से एक नया ग्रुप मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ग्रुप है चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, ये चारों देश अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। रूस यूरोप में, चीन एशिया पैसिफिक में, ईरान मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ कोरिया कोरियन पेनिसुला में। कुछ एक्सपर्ट्स इसे न्यू एक्सेस ऑफ पावर भी कहने लगे हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट में ईरान लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ खड़ा है। अगर अमेरिका यहाँ ज्यादा सैन्य दबाव बनाता है तो ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा, क्योंकि ईरान के पीछे कूटनीतिक और सैन्य समर्थन के रूप में अक्सर रशिया और चाइना खड़े दिखाई देते हैं। दोस्तों यही वजह है कि हर छोटा कदम भी अब ग्लोबल रिएक्शन पैदा कर सकता है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल लॉन्च करके दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जापान के प्रधानमंत्री के अनुसार ये मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरकर समुद्र में गिरी और ये सिर्फ एक सैन्य परीक्षण नहीं था, ये एक संदेह भी हो सकता है। संदेह ये कि अगर एशिया में हालात बिगड़ते हैं तो जापान और साउथ कोरिया भी सीधे इस टकराव का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक हिस्सा है ताइवान। जी हाँ दोस्तों, चाइना लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता है। अगर किसी बड़े संकट के दौरान अमेरिका मिडिल ईस्ट में उलझ जाता है तो कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन उस मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर दबाव बढ़ा सकता है या फिर अटैक कर सकता है। और यही वजह है कि इस पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण को दुनिया बहुत ही ध्यान से देख रही है। लेकिन दोस्तों कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है। सच्चाई ये है कि अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि दुनिया अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है, जहां कई बड़ी शक्तियां एक साथ प्रभाव के लिए मुकाबला कर रही हैं। और ऐसे समय में छोटे छोटे संकट भी ग्लोबल कन्फ्रंटेशन का रूप ले सकते हैं। आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ युद्ध या राजनीति की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर, इन्फ्लुएंस और ग्लोबल डोमिनेंस की। और आने वाले सालों में यही तय करेगा कि दुनिया में असली सुपर पावर कौन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल फाइनेंस की हिडन स्टोरीज या फिर न्यूज और अपडेट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।